यह उस प्राचीन युग की बात है जब देवर्षि नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। अपने भ्रमण के दौरान वे एक गांव में पहुंचे जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। गांव के लोग अत्यंत शोक में डूबे थे। परिजन विलाप कर रहे थे और चिता के पास खड़े होकर उस प्रियजन की याद में रो रहे थे। कुछ समय बाद नारद जी ने देखा कि उसी मृत व्यक्ति की तस्वीर बनवाकर उसके परिवारजनों ने अपने घर में दीवार पर टांग दी। रोज सुबह उस चित्र के समक्ष वे लोग दीपक जलाते, पुष्प चढ़ाते और आंखों में आंसू लिए उसे निहारते रहते। यह देखकर नारद मुनि विचारमग्न हो उठे, क्या यह उचित है? क्या मृत्यु के बाद किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है या फिर कोई बंधन उत्पन्न होता है? नारद मुनि ने श्री राम जी से निवेदन किया, प्रभु, जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है और उसके परिजन उसकी तस्वीर को घर में लगाते हैं तो क्या यह उचित है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? प्रभु श्री राम बोले, हे देवर्षि नारद, यह प्रश्न केवल आपका नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के हृदय में उठने वाला एक गंभीर और गूढ़ प्रश्न है। इसका उत्तर न केवल शोक को शांति में बदलता है बल्कि परलोक में आत्माओं को भी गति प्रदान करता है। इसलिए मैं तुम्हें एक सत्य और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। मित्रों, प्रभु श्री राम नारद मुनि को कथा सुनाना आरंभ करे उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। मित्रों, प्रभु श्री राम नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, यह बहुत प्राचीन काल की बात है जब उत्तरापथ राज्य में धर्मशील नामक एक युवक रहता था। धर्मशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदा सत्य, सेवा और धर्म का पालन करता और अपने माता पिता की सेवा को ही जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य मानता। धर्मशील की पत्नी का नाम विभा था। विभा एक धार्मिक, विनम्र और पतिव्रता स्त्री थी। धर्मशील दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उससे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। धर्मशील को अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम था। वह कहता था, मेरे लिए माता पिता ही मेरे देवता हैं और उनकी सेवा ही मेरी पूजा है। एक दिन उसके माता पिता का आकस्मिक स्वाभाविक निधन हो गया। धर्मशील अत्यंत दुखी हुआ, परंतु उसने पूरे श्रद्धा और विधिपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न किया। कुछ दिन बाद उसने अपने माता पिता की बड़ी तस्वीरें बनवाईं और उन्हें अपने घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु जी की मूर्ति के समीप स्थापित कर दी। अब वह हर दिन उन चित्रों के आगे दीपक जलाता, अगरबत्ती देता और भगवान के साथ साथ अपने माता पिता की भी पूजा करने लगा। कुछ सप्ताह के भीतर ही घर में मानसिक तनाव और कलह बढ़ने लगी। धर्मशील का मन पूजा में नहीं लगता। विभा भी रात्रियों में डरावने स्वप्न देखने लगी। पूरे घर का वातावरण भारी, थका और नीरस हो गया। धर्मशील को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह ईश्वर से प्रश्न करता, हे प्रभु, मैं तो केवल श्रद्धा कर रहा हूँ, फिर यह अशांति क्यों? अब धर्मशील के जीवन में सब कुछ बदलने लगा था। उसे रात्रि में विचित्र, भयावह और भ्रमित करने वाले स्वप्न आने लगे। उसकी पत्नी विभा से प्रतिदिन विवाद और तकरार होने लगी। घर का वातावरण अशांत, भारी और नकारात्मक ऊर्जा से घिरा रहने लगा। स्वयं धर्मशील का चित्त पूजा और भक्ति में भी स्थिर नहीं रह पा रहा था। इन सब घटनाओं से धर्मशील भीतर से टूटने लगा। एक दिन धर्मशील अपने सारे कष्टों से व्याकुल होकर गांव के समीप बहने वाली पवित्र गंगा के तट पर जा बैठा। वहां का शांत वातावरण देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। गंगा के तट पर स्थित एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर उसकी आंखों के सामने आया। धर्मशील ने नंगे पांव मंदिर में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने बैठ गया। धर्मशील ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोला, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, हे दीनबंधु, मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। मैं अपने माता पिता की पूजा कर रहा हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी अशांति, विवाद और स्वप्नों में भय क्यों आ रहा है? वह सच्चे हृदय से, संपूर्ण समर्पण भाव से श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था। उसी क्षण मंदिर का गर्भगृह दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा।
चारों ओर मालती, केवड़ा और चंपा की दिव्य सुगंध फैल गई। एक शांत माधुर्यपूर्ण वायुवेग मंदिर में भर गया और प्रभु श्री कृष्ण चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। धर्मशील स्तब्ध रह गया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। थोड़ी देर बाद उसने करुणाभरे स्वर में कहा, हे प्रभु, आज आपके दिव्य दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे मन के सारे संशय दूर हो गए हैं। फिर भी एक जिज्ञासा शेष है। मैं अपने माता पिता की पूजा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, फिर भी मेरे जीवन में इतना क्लेश, अशांति और पीड़ा क्यों आई? श्री कृष्ण ने करुणा से उसकी ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे पुत्र धर्मशील, निस्संदेह तुम्हारी भक्ति और प्रेम महान है। तुम्हारा हृदय पवित्र है और माता पिता के प्रति तुम्हारे भाव पूजनीय हैं। किंतु जो तुमने अज्ञानवश किया वह आत्मा को बांधता है और तुम्हारे जीवन में पीड़ा लाता है। जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर अग्रसर होना या अपने कर्मों के अनुसार किसी लोक में गति प्राप्त करना। परंतु यदि उसके परिजन उसका चित्र पूजा स्थान में रखकर उसे भगवान के साथ पूजने लगे तो वह आत्मा उस स्मृति में बंध जाती है, वह इस लोक में अटक जाती है और उसकी गति रुक जाती है। पूजा का स्थान केवल ईश्वर के लिए है। पितरों के लिए श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान की व्यवस्था है, जो विशेष विधियों द्वारा पृथक दिशा दक्षिण में होती है। यदि मृतक का चित्र ईश्वर के साथ रखकर उसकी पूजा की जाए तो वह आत्मा देवत्व के योग्य बनकर बंधन में आ जाती है। न तो वह पूरी तरह मुक्त हो पाती है, न पुनर्जन्म की ओर बढ़ पाती है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में करुणापूर्ण दृष्टि से धर्मशील की ओर देखा और बोले, हे पुत्र धर्मशील, तुम जब प्रतिदिन अपने माता पिता के चित्र को पूजा स्थल में रखकर दीप जलाते हो, फूल अर्पित करते हो, मन से उन्हें याद करते हो, यह सब तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी भक्ति है, इसमें संदेह नहीं। परंतु वही प्रेम यदि मर्यादा से बाहर हो जाए तो एक बंधन बन जाता है। जब आत्मा इस संसार से विदा लेती है तो उसका उद्देश्य होता है अगली यात्रा की ओर बढ़ना, कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करना या मोक्ष की ओर अग्रसर होना। लेकिन जब हम उसे रोज याद करके, उसके चित्र के सामने दीप जलाकर, फूल अर्पित करके उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं तो वह आत्मा उस स्मृति में अटक जाती है, वह आगे नहीं बढ़ पाती। हमारे प्रेम का बंधन ही उसका मोह बन जाता है। परंतु उन्हें प्रेम से मुक्त करो, उन्हें बांधो नहीं, उन्हें आशीर्वाद के साथ विदा करो, प्रार्थना करो, लेकिन पकड़ो नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, न कि उसे अपने मोह के घेरे में फंसाए रखे। हे पुत्र, यह जानना हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि जिस स्थान पर भगवान की ऊर्जा होती है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहाँ दीपक की लौ आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वहाँ मृत व्यक्तियों के चित्र नहीं लगाए जाते, क्योंकि वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है, न कि बंधन का। जब हम पूजा स्थान में पितरों के चित्र लगाते हैं तो अनजाने में हम दो अलग अलग ऊर्जाओं को एक ही स्थान पर आमंत्रित कर देते हैं, देव शक्ति और पितृशक्ति। इससे न केवल आत्मा उलझती है बल्कि गृहस्थ जीवन की शांति भी भंग होती है। वह स्थान जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला केंद्र होता है, उलझन, मोह और क्लेश का कारण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मशील की ओर करुणा से देखा और अत्यंत शांत और गूढ़ वाणी में बोले, हे पुत्र धर्मशील, यदि तुम अपने माता पिता का चित्र अपने घर में लगाना चाहते हो तो ध्यान रहे, वह पूजा स्थल न हो, वह स्थान केवल स्मृति का स्थल हो, जहां तुम उन्हें प्रेम पूर्वक याद करो, परंतु वहां दीपक या अगरबत्ती न जलाओ। वह चित्र श्रद्धांजलि हो, पूजा नहीं। पूजा वहां होती है जहां हम ईश्वर का आवाहन करते हैं, और स्मरण वहां होता है जहां हम किसी प्रिय आत्मा को प्रेम से याद करते हैं। हे पुत्र, प्रेम और पूजा के अंतर को समझो। जो आत्मा यह संसार छोड़ चुकी है उसे सम्मान दो, परंतु पूज्य स्थान केवल उस परमात्मा के लिए हो।
जो सृष्टि का मूल है, ईश्वर की पूजा और आत्मा की स्मृति का मार्ग एक जैसा न बनाओ, यही सच्चा धर्म है। जो संताप तुम्हारे मन में है वह स्वाभाविक है। हर संतान अपने माता पिता के निधन के बाद उनके लिए कुछ करना चाहती है। यही भाव श्रद्धा का आधार है। पितरों की शांति के लिए श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान और पवित्र संकल्प ये सर्वोत्तम उपाय हैं। इन वैदिक कर्मों के माध्यम से तुम उन्हें न केवल सम्मान देते हो बल्कि उनकी आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए शक्ति भी प्रदान करते हो। यही सच्ची सेवा है। हे पुत्र, जो चला गया उसे मोह में मत बांधो, प्रेम से मुक्त करो। यही आत्मा के लिए शांति है और तुम्हारे लिए कर्तव्य। एक पुत्र का धर्म है पवित्रता। यह संसार माया है। आत्मा आती है, अनुभव करती है और फिर अपने पथ की ओर बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से धर्मशील की ओर देखा और आगे कहा, हे पुत्र, जब तुम मोह में डूब जाते हो तब तुम केवल अपने हृदय को ही नहीं बल्कि उस आत्मा को भी बांध देते हो जो अब इस संसार से विदा ले चुकी है। मोह आत्मा को रोकता है और प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। यदि तुम सच्चे हृदय से अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो उनका स्मरण करो कर्म के रूप में, जैसे गरीबों की सेवा करना, भूखों को भोजन कराना, वृक्षारोपण करना, धर्म और सेवा के कार्यों में उनका नाम लेना। हे धर्मशील, यही कर्म तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद के रूप में लौटेंगे। प्रेम को कर्म में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया। अब समय है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें बांधने का नहीं, उन्हें मुक्त करने का माध्यम बने। यदि तुम अपने घर में सुख और शांति चाहते हो तो पहले उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक की नहीं रहीं। आस्था आवश्यक है, पर संयम और ज्ञान के साथ अपने जीवन को सजग बनाओ, तभी तुम्हारा प्रेम सच्चा कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर देवर्षि नारद, जो साक्षी बनकर उपस्थित थे, प्रभु श्री राम के चरणों में झुककर बोले, हे प्रभु, आज आपने जो ज्ञान दिया वह समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। अब मैं जान गया कि मृत व्यक्तियों की तस्वीर को कहाँ और कैसे रखना चाहिए। किंतु प्रभु, एक प्रश्न और है, क्या मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है? क्या आत्मा फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेती है या किसी अन्य योनि में जाती है? भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद की ओर देखा और अपने दिव्य वचनों से उनका प्रश्न उत्तरित किया। हे देवर्षि नारद, जब आत्मा मृत्यु के बाद नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। हे नारद मुनि, यह पुनर्जन्म कब और कैसे होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। पुनर्जन्म के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण संचित कर्म। यह पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार है। जो व्यक्ति इस जीवन में जो कुछ करता है वह अगले जन्म में उसे फलित होता है। दूसरा कारण प्रारब्ध कर्म। यह वर्तमान जन्म में भोगे गए सुख और दुख हैं जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होते हैं। तीसरा कारण क्रमान कर्म। यह इस जन्म में किए गए कर्म हैं जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं, अर्थात हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत पुनर्जन्म नहीं लेती। हे नारद, आत्मा 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला, प्रेत योनि। यह वह अवस्था है जहां आत्मा कुछ समय तक शरीर के अभाव को नहीं समझ पाती। उसे भटकने और बेचैनी का अनुभव होता है क्योंकि वह पुराने शरीर से जुड़ी होती है। दूसरा, यमलोक यात्रा। यमदूत आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं। चित्रगुप्त, जो आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। यमराज आत्मा के कर्मों का सही हिसाब रखते हैं और निर्णय लेते हैं कि आत्मा को आगे कौन सी दिशा मिलनी चाहिए। तीसरा है निर्णय। इस समय यमराज 3 निर्णय लेते हैं। यदि पुण्य अधिक होता है तो स्वर्ग या उच्च लोक मिलता है। यदि पाप अधिक होते हैं तो नरक या निम्न योनि मिलती है। और यदि पुण्य और पाप समान होते हैं तो मानव जन्म फिर से मिलता है। भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि नारद,
गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा मृत्यु को प्राप्त करती है तब वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त नहीं करती। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आत्मा को कई योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। इन योनियों की संख्या 16 मानी गई है। पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंग योनि, सरीसृप, सांप, छिपकली आदि योनि, जलचर मछली, कछुआ आदि वनस्पति योनि, मानव योनि, राक्षस योनि, दैत्य योनि, गंधर्व योनि, अप्सरा योनि, पिशाच योनि, प्रेत योनि, यक्ष योनि, देव योनि, ऋषिमुनि या दिव्य योनि। जिसने अपने जीवन में हिंसा, अधर्म और काम, क्रोध, लोभ से प्रेरित आचरण किया होता है वह आत्मा निम्न योनियों में जन्म लेती है। परंतु जिसने सेवा, भक्ति, त्याग और धर्म का पालन किया हो वह या तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है या फिर मनुष्य योनि में पुनर्जन्म पाता है। हे नारद, यह जीवन केवल एक शरीर का अध्याय नहीं है, यह आत्मा की सनातन यात्रा है जो तब तक चलती है जब तक आत्मा परमात्मा में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। अतः पुनर्जन्म केवल शरीर बदलना नहीं बल्कि आत्मा के विकास और शुद्धिकरण का साधन है। यदि कोई व्यक्ति घोर पाप करता है जैसे कि हिंसा, छल, धर्म का अपमान, तो वह अगले जन्म में राक्षस, पिशाच या पशु बनता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक पुण्य करता है जैसे कि तप, यज्ञ, दान, भक्ति, तो वह मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। परंतु यदि पाप अत्यधिक हो तो मेरे ही आदेश से यमराज उसे नरक में भेजते हैं जहां उसे भयंकर यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं और वर्षों तक दंड भुगतना पड़ता है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे नारद, आत्मा के अगले जन्म का दूसरा प्रमुख कारण है मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिक अवस्था। इस विषय में तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव स्वयं कहते हैं, अंत समय का भाव ही अगले जन्म का बीज होता है। यदि मृत्यु के समय मन में ईश्वर का स्मरण हो तो आत्मा उच्च गति को प्राप्त करती है। यदि मन में मोह, क्रोध, लोभ आदि की भावना हो तो आत्मा निम्न योनियों में जाती है। जैसे वृक्ष जिस दिशा में झुकता है गिरने पर उसी दिशा में गिरता है, वैसे ही आत्मा जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त करती है उसी भाव में वह पुनर्जन्म लेती है। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह दिव्य उत्तर पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रचारित करूंगा जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी ने श्रद्धापूर्वक प्रभु को प्रणाम किया और पुनः भ्रमण हेतु पृथ्वी, देवलोक और यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, जब माता पिता इस संसार से विदा हो जाएं, तो उनकी आत्मा को प्रेमपूर्वक मुक्त करना चाहिए, न कि आंसुओं और मोह से बांधना चाहिए। पूजा स्थल में केवल भगवान का चित्र ही स्थापित होना चाहिए, क्योंकि वह स्थान ईश्वर की शक्ति और आत्मा की मुक्ति का केंद्र है। यदि मृत व्यक्ति का चित्र लगाना हो तो स्मृति स्थान पर रखें, पूजा न करें, दीप न जलाएं। श्राद्ध, तर्पण, दान और सेवा यही सच्ची श्रद्धांजलि है। यही वह कर्म है जो आत्मा को शांति और गति प्रदान करते हैं। जो चला गया उसे अपने आंसुओं से बांधो नहीं, उसे अपने आशीर्वाद, प्रार्थना और शुभकामनाओं से मुक्त करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की ओर यात्रा, और सच्चा प्रेम वह है जो उस आत्मा के मार्ग का प्रकाश बने, न कि उसका बंधन। मित्रों, आशा है यह कथा आपको रुचिकर, ज्ञानवर्धक और जीवन मार्गदर्शक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले।